तो फिर आज हम समझेंगे कि हमारे फ़ोन में जो सॉर्टिंग होती है, हाफ सॉर्टिंग है, फुल सॉर्टिंग, ठीक है, वो किस लाइन से आती है। जैसे प्राइमरी लाइन में सॉर्टिंग है या आपकी सेकंड लाइन में सॉर्टिंग है, ये समझेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक बोर्ड है जो कि VO/81 का है, ठीक है। इसमें अगर सॉर्टिंग हमारी आती है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, बी बेट की रीडिंग। अगर मान लो अगर हमें बी बेट की लाइन पर सॉर्टिंग मिल रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअली ये जो लाइन है, जो बी बेट की लाइन है, वो हमारी कहाँ पर गई हुई है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, उसमें हम ये चेक करेंगे जो हमारी ये बी बेट की लाइन है वो हमारी किस जगह पर गई है। क्योंकि हमें मालूम है कि जब सॉर्टिंग होती है, जब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, डीसी और सप्लाई। अगर हमारी बी बेट की लाइन में सॉर्टिंग है तो हमको डीसी सप्लाई में कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर लेना होगा, 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर लेना है। 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम, मान लो कि ये आपका फोन है और आपकी सॉर्टिंग यहाँ पर है। आपकी जो सॉर्टिंग है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। जो आपका प्लस पॉइंट है बी बेट का वो आपका शॉर्ट है। तो हम सबसे पहले डीसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपको किस पर सेट करना होगा, इसे मशीन को। तो यहाँ पर आप सेट करेंगे इसे 4 वोल्टेज और आपका 5 एम्पियर पर, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी सॉर्टिंग उठाने के लिए हमें इसमें 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर ही देना होगा, तभी आप इस लाइन की सॉर्टिंग को कर सकते हैं होंगे। और आप डीसी सप्लाई को यहाँ से ऑन करेंगे तो इस लाइन में जो भी कंपोनेंट लगे होंगे, चाहे वो आपका कोई भी आईसी हो, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये लाइन कहाँ जाता है, हमारा चार्जिंग आईसी में जाता है, ठीक है। अगर मीडियाटेक सीपीयू है तो ये लाइन हमारा नेटवर्क आईसी की 2G में भी ये जाता है। ये कैसे चेक करेंगे हम, इसके लिए सीधा हम यहाँ आ गए तो यहाँ से क्लिक करेंगे बिटमैप पर। ये हमारा बिटमैप है और हम बिटमैप यहाँ से देख लिया था, ये लाइन मेरा 2G आईसी में गया है, प्लस सेंसर में भी है, और ये मेरा यहाँ पर कौन सा आईसी है, चार्जिंग आईसी, उसमें भी गया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि इस लाइन में कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो तो चार्जिंग आईसी की तरफ जा रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि ये जो 2G आईसी हमारा है, इस साइड कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया हो, तब भी तो यहाँ पर बी पाएगा, नहीं आएगा। मतलब क्वालकॉम हैंडसेट में जो हमारी बी बेट की जो लाइन होती है, ये लाइन जो होती है वो हमारी 2G आईसी में भी जाती है, क्वालकॉम सीपीयू के अंदर नहीं। तो क्वालकॉम सीपीयू में डायरेक्ट चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है, मीडियाटेक में कहाँ जाती है, 2G आईसी के अंदर भी जाती है। तो हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। अगर मेरा 2G आईसी में कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो वो हीट हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लो कि मेरा अगर यहाँ पर शॉर्टिंग हुआ तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जैसे यहाँ पर डीसी सप्लाई कनेक्ट किया तो फिर मेरा यहाँ से अगर ये शॉर्ट होगा तो मेरा ये हीट होने लग जाएगा। अगर ये इस साइड शॉर्टिंग होगा तो फिर आपको जो भी इसका जाली लगा हुआ है उससे आप उठाएंगे, जहां पर आपको गर्म महसूस हो रहा है, मतलब शॉर्टिंग तो है, तो आपको उस लाइन जाली को काटना है। मान लो कि आपका गर्म इस साइड हो रहा है और ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन यहां से होती हुई भी चार्जिंग आईसी के अंदर गई है, तो आप इसकी जाली को निकालेंगे कि इसकी जाली निकालेंगे, जो गर्म हो रहा है उस जाली को निकालेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि ये लाइन हमारे 2G में भी जाती है, हमने बिटमैप से देख लिया है। तो आप इसकी जाली को निकालेंगे, फिर आपको मालूम हुआ कि इस एरिया में शॉर्टिंग है। अब आपको ये नहीं मालूम हो रहा कि इस एरिया में एक्चुअल शॉर्ट क्या है, आपको एक एरिया दे दिया, इस एरिया में शॉर्टिंग तो है, पर तुमको ये नहीं मालूम कि अभी इस एरिया में शॉर्ट है क्या। मतलब कि मान लो कि पहले आपने ऊपर से महसूस किया जाली पे से जाली लगा हुआ तो हीट तो हो रहा था, अब आपको यहाँ क्या लगाएंगे हम, रोजन फ्लक्स। क्या लगाएंगे आप, रोजन फ्लक्स, जो कि पूरे बोर्ड को व्हाइट कर देगा। फिर आपको डीसी पर सप्लाई कनेक्ट करनी है, वही सेम 4 वोल्ट 5 एम्पियर, और डायरेक्ट आपको इस जगह पर ही अटैच करना है। अब जैसे ही इस लाइन में अगर कोई पार्ट्स शॉर्ट होगा, जैसे ही जो भी शॉर्ट होगा वहां से रोजन फ्लक्स आपका हट जाएगा, समझ जाओ कि शॉर्ट मेरा वही पार्ट्स है। तो फिर आप उस पार्ट्स को निकाल देंगे, शॉर्टिंग आपकी रिमूव हो जाएगी, और जो पहले आपको यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही थी यहाँ से शॉर्टिंग आपकी हट जाएगी। तो ये था आपका, अगर ये फर्स्ट लाइन में शॉर्टिंग है तो पहले आप ये देखो ये लाइन एक्चुअल आपकी किस किस जगह जाती है।
ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि लाइन ओनली चार्जिंग आईसी में जाती है, ऐसा नहीं है। मीडियाटेक में ये लाइन आपकी 2G आईसी में भी जाती है। तो पहले ये देखो ये लाइन जाती कहाँ पर है, उसी हिसाब से रोजन प्लस लगाओ। फिर अगर बी बेड की लाइन शॉर्ट है तो आप 4 वोल्टेज 5 एम्पियर अपना लेकर शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं।